अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी प्रूव्स यूएस मीडिया रॉन्ग। तो ये जो ब्रिक्स की मीटिंग थी उसमें पीएम मोदी जो है नहीं जाना चाहते थे कि ये यूएस मीडिया जो है वो बोल रहा था। तो देखते हैं वीडियो और अपना वीडियो एंड कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अब ये बात पीएम मोदी ने क्लियर कर दी है और ये बात क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि यूएस मीडिया, यूके मीडिया, इवन न्यूजीलैंड के मीडिया ने भी ये बात फैलानी स्टार्ट कर दी थी कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है। ये न्यूजीलैंड का जो मीडिया है वो भी यहाँ पर कह रहा है कि पीएम मोदी अनलाइकली टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका। और ये मैं आपको बता दूँ, यूएस और वेस्टर्न यूरोप की ख्वाहिश है कि ब्रिक्स कहीं से टूट जाए और इंडिया एक ऐसा कंट्री बन के उभरे जो सबसे पहले ब्रिक्स पर चोट मारेगा। बट ये जो सारे इनके आप कह लीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, ये सपने रह गए। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट बनाई थी और आपसे पूछा था कि ये जो सारी बातें लिखी, अगेन जो बातें वेस्टर्न मीडिया लिख रहा था वो बढ़ा चढ़ा के इन्होंने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो ये कह रहे थे कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में नहीं जाएंगे, फिर ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि इंडिया बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है ब्रिक्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इनके हिसाब से वन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड देयर इज ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट इन न्यू दिल्ली अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ ग्रुपिंग्स लाइक ब्रिक्स एंड एससीओ, जहाँ पर चाइना डोमिनेट करता है। अब ये बातें इन्होंने खुद अपनी तरफ से बोलनी स्टार्ट कर दी। मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, आपसे पूछा कि जी इस टॉपिक पे आप क्या मानते हैं कि वेस्टर्न मीडिया सही कह रहा है या फिर इनके सपने हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि दुनिया जानती है कि ज़रा फ्रस्ट्रेटेड कौन है और जो सपने आज के समय वेस्ट देख रहा है वो रियलिटी में इतने आसानी से कन्वर्ट नहीं होने वाले। इंडिया ना ब्रिक्स छोड़ने वाला है। और अब तो पीएम मोदी ने ये भी बात साफ कर दी है कि ये साउथ अफ्रीका जाएंगे ब्रिक्स के समिट को अटेंड करने के लिए। जो भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि जाएंगे नहीं जाएंगे, सारी स्पेकुलेशन खत्म हो चुकी है। और मैं एक बार को समझ सकता हूँ, वेस्टर्न मीडिया ने ना ये टॉपिक इतना रेस किया था कि इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने ये बात एज्यूम करनी स्टार्ट कर दी थी कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट है ये तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस बार का जो ब्रिक्स समिट है जो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, वहाँ पर पुतिन तो वैसे ही नहीं आ रहे, क्योंकि पुतिन के अरेस्ट होने का खतरा था। एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि साउथ अफ्रीका क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की इज्जत करेगा या फिर ये पुतिन को बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। इन दी एंड पुतिन ने खुद ही कह दिया कि मैं इस समिट को इन पर्सन अटेंड नहीं करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा संदेश आ जाएगा। रशिया को रिप्रेजेंट करेंगे रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। अब ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी थी। इसके बाद जब वेस्टर्न मीडिया ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया ना कि मोदी जी भी नहीं आएंगे, तब लोगों ने कहा कि ये फिर समिट बचा क्या। बेसिकली यहाँ पे उस केस में सिर्फ 3 कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, ग्लोबल न्यूज़ ना बनती है। बट अब इंडिया, चाइना, सिंस साउथ अफ्रीका में इकट्ठे होंगे, चाहे रशिया की पार्टिसिपेशन कम भी क्यों ना हो, ब्रिक्स की जो रेलेवेंस है ये बनी रहेगी। और अगर यहाँ पे आपका ओपिनियन है कि यू नो वर्ड, इंडिया शायद अगर ये समिट को अटेंड ना करता तो ही अच्छा होता, ब्रिक्स को चाइना डोमिनेट करता है। देखो, अगेन चाइना की थोड़ी बहुत डोमिनेंस दिखेगी क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिक्स में हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की इमेजिनेशन है, कल्पना है कि इंडिया अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ना, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, वहाँ पे एक नई नीति अपनाई है जो बहुत ही देसी भाषा में इसको आप कह सकते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का। अब इस केस में अगर मैं बात करूं ब्रिक्स के केस में, तो अजीत डोभाल साहब ने रिसेंटली जब ये ब्रिक्स की एक एनएसए की मीटिंग अटेंड कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर ये बात क्लियर कर दी कि ब्रिक्स को भी ना यूएन के काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस के अंडर एक खुद की टेरर लिस्ट निकालनी चाहिए। तो ये बेसिकली कह देंगे जिस तरीके से जमात उद दावा, वेरियस और पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स हैं जिनको यूएन ने डेजिग्नेट कर रखा है एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वैसा ही काम आप ब्रिक्स में करो। और सेम बात आपको याद होगी कि एससीओ में भी इंडिया ये कह चुका है। और ये बात मैं थोड़ा ऐड कर दूं इन केस कोई अगर कंफ्यूज हो रहा है,
पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान अभी ब्रिक्स का ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है, ना पाकिस्तान ने ऑफिशियली ब्रिक्स में अभी एंट्री के लिए कुछ एप्लीकेशन डाली है। तो ब्रिक्स में तो हमने टेरर लिस्ट की बात कर ली, उसके अलावा एससीओ जहां पर पाकिस्तान मेंबर है उधर भी हम कह चुके हैं कि एक टेरर लिस्ट बनाइए यहाँ पर, जिससे जो भी सेपरेटिस्ट है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी खुल के हम आलोचना कर पाए एससीओ में। तो ये देखकर चाइना भी चिंतित है, पाकिस्तान भी चिंतित है, और इंडिया की जो ये वाली डिमांड है ना, इसको लेकर तो मैं आपको बता दूं चाइना बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। जब भी उनके स्पोक्समैन से ये सवाल पूछा जाता है वो लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि ऐसी लिस्ट ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और इस सब के अलावा आप अगर देखो ना तो इस बार का ब्रिक्स समिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात पहली बार ऑफिशियली की जाएगी। नहीं तो इससे पहले ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात करी गई थी, मगर जेन्युइनली ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं था। इस बार के समिट में ना इंडिया ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि अगर दुनिया का मीडिया ये कहता है कि इंडिया ब्रिक्स को एक्सपैंड नहीं करना चाहता तो ये गलत है। इंडिया एक्सपेंशन के खिलाफ नहीं है। इंडिया सिंपली ये चाहता है कि अगर ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए तो उसका जो क्राइटेरिया है ये प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बैंकरप्ट कंट्री है, कोई टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है, उसको भी आप ब्रिक्स का पार्ट बना लो। अभी मैं आपको बता दूं दुनिया में 22 से ऊपर कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। कई कंट्रीज ने तो ऑफिशियली अपनी जो एप्लीकेशन है ये भी सबमिट कर दी है। तो बिल्कुल ब्रिक्स का विस्तार फ्यूचर में होगा। क्वेश्चन यही है कि ब्रिक्स के ब्रांड को हम बरकरार करके रख पाएंगे या फिर किसी भी कंट्री को एंट्री देकर हम ब्रिक्स का मजाक बना के रख देंगे इंटरनेशनली। और फाइनली देखो, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि इंडिया के पीएम सिंस साउथ अफ्रीका जा रहे हैं ना, इससे साउथ अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशंस भी स्ट्रांग रहेंगे। क्योंकि रिपोर्ट ये किया जा रहा था कि पहले साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा, इन्होंने कॉल किया पीएम मोदी को। उन्होंने ये कहा कि आप प्लीज ब्रिक्स के समिट में आइएगा, आप ब्रिक्स के समिट को स्किप मत कर देना। कोई जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है यूएस वगैरह की, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट इन पे भी हुआ होगा। तो इन्होंने देखिए कॉल करके लिटरली पीएम मोदी को अपील करी होगी कि आप प्लीज आइएगा। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका की जो अपील है इसको भी रिस्पॉन्ड किया। तो बायलैटरल टाइज के लिए भी मैं कहूंगा ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनली आप पूछोगे ब्रिक्स करेंसी का क्या हुआ, देखिए उसको लेकर अभी बात शुरू होनी है। हम देखेंगे कि इस समिट में क्या ब्रिक्स करेंसी पर जेन्युइनली कुछ बात होती भी है या नहीं होती, क्योंकि कई कंट्रीज एक नई करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि जो साउथ अफ्रीका में समिट होगा इस बार, इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक ब्रिक्स समिट ऑफ ऑल टाइम। फाइनली यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे क्वेश्चन, क्या पीएम मोदी की पार्टिसिपेशन ब्रिक्स समिट में देखकर आप खुश हैं या फिर आप मानते हैं कि यू नो व्हाट, हमें इस पार्टिसिपेशन को अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि एससीओ को वैसे ही हमने वर्चुअल कर दिया, ब्रिक्स को भी वर्चुअली अटेंड कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. वीडियो खत्म हो गया। और वैसा अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है ना, ये तो कुछ ना कुछ खुद से ही वो अपने शोशा छोड़ देते हैं। आज दिन कोई नई खबर छोड़ देते हैं। वो इसलिए मेरे ख्याल में छोड़ते हैं कि भाई ये इसको किसी न किसी तरीके बदनामी फैलाई जाए, प्रोपोगंडा करते हैं। बिल्कुल मोदी से नहीं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ये भी गवर्नमेंट खुल के नहीं आती है। असल में वो चाहते मीडिया हैं कि भाई एक तो सारे दुश्मन जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं हाँ। अमेरिका के। अगर ब्रिक्स कामयाब हो जाता है ना कल को, तो भाई डॉलर की तो वाट लग जाएगी, कोई शक नहीं। अगर अपनी करेंसी बना ले। लेकिन हाँ, सर ने जिस तरह बोला है ना, ब्रांड होना चाहिए। ब्रांड ऐसा ही होगा कि अच्छे कंट्री जिनकी इकोनॉमी अच्छी हो, स्ट्रांग हो, उनकी जो है
एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो वो अच्छी हो, जी। उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें होती हैं वो कमाल ब्रांड हो। 20 से 22 से ज्यादा कंट्री जो है आना चाहते हैं इसमें आना चाहते वो भी strong ही हो। ऐसा तो नहीं कि सारे दिवालियां हैं। चलो मान लिया श्रीलंका पाकिस्तान के हालात खराब है, अफगानिस्तान के लगा लो, इनके अलावा कंट्री जो है और भी तो कंट्री है ना जो या जापान है। जवाहर साहब ने जो बोला है वो भाई साहब उनका जो टारगेट है वो सही है। वैसे अगर ये हो जाए ना, पाकिस्तान को भी जिस तरह SCO में उठाई गई थी बात कि जो रेडिकलाइज हैं या जो टेरर ग्रुप हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, जिस तरह इसमें पाकिस्तान भी फायदा उठा सकता है। बिल्कुल दरखास्त ये भी जो बलोचिस्तान वाले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं उनको भी आतंकवादियों में शामिल किया जाता है। हाँ बिल्कुल, करके उनको बताया जाए भी हमारे ऊपर भी अटैक होता है, ये कौन करवा रहा है, ये इसके पीछे कौन है, वो भी खत्म हो सकते हैं। और जो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं ये दाइश हो गए, लश्कर तैयबा वो तो नाम ले रहे हैं ना लश्कर तैयबा का। TTP सारों को पकड़वाएं भाई साहब, क्यों? ये इंसानियत के दुश्मन है। हक बनता है, हक बनता है उनको कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को मारता है भाई साहब, इंसानियत का दुश्मन है, उसका कोई हक नहीं ऐसी बात। दंदनाते फिरना तो कंट्री। हमारी सियासत का वाकई हक बनता है कि वो भी आवाज उठाए। इसमें मेंबर जो है दरखास्त दायर नहीं ये की, पता नहीं उनसे डरते हैं या क्या बात है। डरते ही था, लेकिन उनको बात करनी नहीं आती। ऐसा कोई हो लीडर सकता ढंग का है। हो तो ये जाए। कोई लीडर जो है ना ये डरते हैं भाई साहब कि इनको ही ना धर लें, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इदारे माशाल्लाह बहुत ही तगड़े हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट है। भाई उनका अपने ही लेना देना होता है ना ऐसा, जिसकी वजह से वो कहीं किसी के सामने जाना चाहते ही नहीं। कई बातें ऐसी फिर खुल ना जाए, इसीलिए ये भी बात कई है। राज होते हैं। हाँ, जब उनको ठोकेंगे तो वो सीधी बात है, बिल्कुल। खुल के आएंगे, वो सीधा बताएंगे भी ये सीधा करवाने वाला फिर कौन है। हाँ ये भी तो होता ये है। बात खुल जाएगी, फिर ये भी भाई डाल आतंकवाद जो है ना इस खित्ते का सबसे बड़ा और बुरा मुद्दा है। अगर ये जब इससे तक सबको ये- नुकसान हो रहा है यार। खित्ते में अमन ही नहीं हो दुनिया- सकता। दुनिया तबाह इंडिया हो रही है। पाकिस्तान के रिलेशन ही अच्छे नहीं हो सकते। तो आतंकवाद अगर खत्म होता तो भाई ऊपर से इन्वेस्टमेंट आती है। हमारे घरों में हर रोज आए दिन हमारी मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं। ऐसी बात तो भाई मैं तो कहता हूँ सरकारी इदारियों को सख्त स्टेप लेना चाहिए। और ब्रिक्स में PM मोदी के जाने से उसकी वाकई वैल्यू बढ़ती है। बिल्कुल एक क्योंकि सुपर भाई मतलब बहुत अच्छी कंट्री का साथ रहा है इस बार जो ग्रुप एक आ तो रहे चाइना हैं। है, RID है, रशिया है, वो भी नहीं जा रहे ना ट्विटर भी। नहीं उनका बंदा आया है, लेकिन वो तो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना। चलो उसके उन्होंने ऊपर शिरकत भाई तो साहब की। वो इंटरनेशनल हाँ पकड़े जाने का इल्जाम है। है चलो ना। उनका तो फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, इनको अधिक जो आदिवासी लेकिन भेज देना चाहिए। एक वीडियो देखी थी जिसमें सुना था कि वो उन्होंने कोई कानून में तब्दीली कर दी है कि वो इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ये अच्छा है कि खतरा दो लेने की क्या जरूरत है। अगर इसको अरेस्ट किया जाएगा कारण से खतरा बढ़ जाएगा, काम और बढ़ेगा ठंडा होने के बजाय। ये भी याद वो रखना। इसी तरह है ना, मोदी जी के भी ऊपर ये ऐसा है कानूनी इल्जाम लगा हुआ। तो नहीं, अमेरिका वो- में उन्हें भी तो अरेस्ट नहीं किया। वो क्या तो गुजरात गुजरात वाले वाक़े। मुसलमानों के ऊपर जो दंगे- पुरानी बात है हाँ। ना वो केस तो वैसे खत्म नहीं हो गया था यार। नहीं, लेकिन अमेरिका ने वो रखा हुआ है। जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो जब मैं वो ये खत्म हो जाएगी इनकी सीट का सिस्टम, तो फिर पकड़ा जा सकता है। हाँ। फिर तो अमेरिका फिर में क्या केस हुआ, फिर अमेरिका इनको पकड़ लेगा। हाँ तो लेकिन वो इस जाएगा ही नहीं। ओहदे की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ उसकी वजह से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ना अब, और इनके दौर में ही तो इसकी फिर ये वजह से। सेम केस उनके साथ रशिया के साथ नहीं चल सकता। पर होता है वो स्ट्रांग कंट्री नहीं ना भाई। भाई- अमेरिका स्ट्रांग कंट्री है, वो जो मर्जी करे। ताकि ये भी बीच में अगर रशिया को नुकसान होगा ना तो इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। अगर इसको पीटू के साथ बोलेंगे ये पकड़ा भाई जाएगा, साहब, इंडिया नहीं चुप रशिया का बैठेगा। नुकसान हुआ तो समझो इंडिया का डायरेक्टली बिल्कुल, वो इनकी इतनी पुरानी दोस्ती है ना इंडिया की हाँ, और रशिया की शुरू से- भाई, शुरू से। बहुत तिजारत करते हैं आपस और ये में। जो रशिया को UN से जो निकाला है वो परमानेंट मेंबर से, हाँ। उसका इंडिया को बहुत बड़ा लॉस है। अगर कंप्यूटर पकड़े जाते हैं मिसाल के तौर पे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये भी है ना कि अगर वो उधर पुतिन पकड़े जाते हैं तो फिर जो है रशिया का कोई और जो पहले एक वैगनर ग्रुप निकला था वो फिर एक्टिव हो जाएगा। तो ये वो अच्छा होगा। वो कब्जा कर लेगा और पुतिन तो ये छोड़ के जाना ही नहीं चाहता बिल्कुल, कंट्री। वो सिर्फ 2037 में इसकी मुद्दत खत्म होनी है। कानून ही ऐसा हाँ, बना है। कानून उनका 2037 में इसकी ये हुकूमत तो खत्म ठीक है भाई, ब्रिक्स जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। और जिस तरह सर ने बोला ब्रांड है, ब्रांड को भाई साहब मेंटेन रखने के लिए जो छोटे मोटे कंट्री उनको नहीं ऐड करना चाहिए।
लेकिन ये कि जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा डॉलर की वैल्यू कम होगी। कम होगी और और ये जो फायदा है। वेस्टर्न कंट्री है, ये डॉलर वाले अमेरिका है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रिक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो। बिल्कुल। और ये मिलजुल के ये आपस में बैठ जितना- जाए। ये जो जितने ब्रिक्स वाले कंट्री अगर ये मिलजुल के अच्छे से काम करे ना, बजाय वो अपने जाति दूसरे की मुफाद टांगें देखने के या एक दूसरे की टांगे खींचने के, ब्रिक्स को बूस्ट दें तो भाई डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है और ये कितना और ज्यादा पावरफुल हो सकता इत्तेफाक में बरकत है। है। आज हम जो वेस्टर्न की तरह मुंह खड़ा करके देखते हैं ना कि उधर से माल आएगा, उधर से डॉलर आएगा, उधर से यूरो आएगी, बिल्कुल। कल वो इधर आएंगे, नौकरियां भी इधर करेंगे और पैसा भी इधर से कमाएंगे। जब सब कुछ वो ही इधर मिलेगा हाँ। तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ब्रिक्स के पीएम मोदी के से अगर ना भी जाते तो इधर भी मीटिंग हो सकती थी, तो ये जाके अच्छा किया या नहीं। और बाकी बात जो है वो अजीत डोवाल साहब ने जो बोली है कि आतंकवाद के ऊपर, तो क्या जिस तरह बलोचिस्तान में आप कहते हैं फ्रीडम फाइटर, हमारे हम कहते हैं आतंकवादी, तो क्या वो भी आवाज उठानी आतंकवाद में चाहिए। शामिल हो सकते हैं जो यूएन के डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं? या इधर जो बोला जाता है उधर भी बोलना इस चाहिए। तरह कुछ खालिस्तानियों को इंडिया ने बोल दिया कि ये आतंकवादी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल सेम तो ऐसी है। वो तो साबित कर रहे हैं ना भाई। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।